हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में करेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। तो देखिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ़ न्यू इज़ एन आउटर मेजर on an hereditary sigma ring and m is the class of new measurable sets कि अगर जो न्यू है वो आउटर मेजर है एक हेरिडिटी सिग्मा रिंग पे और m हमें क्या दे रखा है, वो क्लास दे रखी है न्यू मेजरेबल सेट्स की, देन हमने क्या प्रूफ करना है कि जो m है वो सिग्मा रिंग है और जो en है वो क्या है, सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की m में हुज यूनियन इज e, देन न्यू a इंटरसेक्शन e इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity न्यू a इंटरसेक्शन en फॉर ऑल a बिलोंग करे कहाँ पे, हेरिडिटी सिग्मा रिंग में, एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू टू m इज अ मेजर। तो हमने क्या है, ये 3 पॉइंट्स में प्रूफ करने हैं। बट इन 3 पॉइंट्स को प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये बताना है कि जो न्यू a है वो हमारा क्या है, वो मेजर है m पे। ओके तो प्रूफ करते हैं। लेट न्यू बी एन आउटर मेजर। न्यू क्या दे रखा है, देखो स्टेटमेंट में आउटर मेजर दे रखा है ऑन अ हेरिडिटी सिग्मा रिंग। और m क्या दे रखा है हमारे पास, क्लास ऑफ न्यू मेजरेबल सेट्स। तो लेट करते हैं m बी द क्लास ऑफ न्यू मेजरेबल सेट्स फॉर ईच सेट a। हर एक सेट a के लिए जो कहाँ पर है हमारा हेरिडिटी सिग्मा रिंग में। लेट अस डिफाइन अ सेट फंक्शन। उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, सेट फंक्शन डिफाइन करेंगे। सेट फंक्शन डिफाइन करेंगे न्यू ए जिसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, m से लेकर एक्सटेंडेड रियल नंबर तक। और m क्या है हमारे पास, क्लास है न्यू मेजरेबल सेट्स की। बाय कैसे डिफाइन किया है कि जो न्यू ए ई है वो किसके इक्वल है, वो न्यू ए इंटरसेक्शन ई। मतलब कि जब न्यू ए ई ऐसे लिखा जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, न्यू ए इंटरसेक्शन ई, जहाँ पे हमारा ई है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एम से बिलोंग कर रहा है। तो वी क्लेम दैट कि जो न्यू ए है वो क्या हमारा मेजर है ऑन एम। ओके हमें न्यू ए को क्या प्रूफ करना है, हमने मेजर प्रूफ करना है। टू प्रूव दिस, ये प्रूफ करने के लिए कि जो न्यू ए है वो मेजर है एम पे। टू प्रूव दिस वी प्रूव दैट, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ कर देते हैं, हमें 3 पॉइंट्स प्रूफ करने होंगे। फर्स्ट क्या है कि जो न्यू ए फाई है वो इक्वल्स टू 0 है। सेकेंड कि जो न्यू ए है वो क्या है, पॉजिटिव है, न्यू ए इज़ पॉजिटिव। एंड जो थर्ड है वो क्या है कि न्यू ए इज़ काउंटेबली एडिटिव। ओके तो अब एक एक करके हम तीनों पॉइंट्स प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ए करते हैं, पहला ए पार्ट प्रूफ कर लेते हैं हम। पार्ट ए में क्या प्रूफ करना है हमने कि जो न्यू ए फाई है वो इज इक्वल्स टू 0 है। ओके तो हम कंसीडर करते हैं न्यू ए फाई को। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि जो न्यू ए ई है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, न्यू ए इंटरसेक्शन ई। तो ये इसी तरीके से बन रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, न्यू ए इंटरसेक्शन फाई। ओके अब ए के इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे, किसी की भी इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, फाई के। तो ये न्यू फाई आ गया। अब न्यू फाई किसके इक्वल हो गया, 0 के। कैसे 0 के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यू है वो क्या है, न्यू इज़ एन आउटर मेजर। हमने यहाँ पे लेट किया है ना कि जो न्यू है वो हमारा क्या है, आउटर मेजर है। तो आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो न्यू फाई होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमारा जो न्यू फाई क्या आ गया, वो इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज न्यू इज एन
आउटर मेजर। ओके, तो न्यू ए फाई क्या हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रूव हो जाता है। अब बी पार्ट प्रूफ करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो न्यू ए है वो हमारा क्या है, न्यू ए है वो पॉजिटिव है। तो बी पार्ट लेते हैं, लेट करते हैं कि जो ई है वो बिलोंग कर रहा है एम में, बी आर्बिट्रेरी। नाउ न्यू ए ई इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई लिख सकते हैं इसे। ओके, अब ये किसके ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, न्यू है, वो हमारा आउटर मेजर है। हमने यहाँ पे फिर से आउटर मेजर की डेफिनेशन लगा दी, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बिकॉज न्यू इज आउटर मेजर। बट हमारा जो ई है, बट ई जो बिलोंग कर रहा है एम में वो क्या है, इज आर्बिट्रेरी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो न्यू ए ई है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है एम में। तो मतलब हमें क्या प्रूफ करना था, यही बताना था कि जो न्यू ए है वो पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाई न्यू ए इज पॉजिटिव। तो हमारा सेकंड पार्ट भी है, वो बी पार्ट है, वो प्रूफ होता है कि न्यू ए को हमने पॉजिटिव बताना था और हमने पॉजिटिव बता दिया। अब हमारा थर्ड पार्ट रह गया, देखो, न्यू ए इज काउंटेबली एडिटिव। न्यू ए को हमने क्या बताना है कि वो काउंटेबली एडिटिव है। तो हम पार्ट सी देख लेते हैं। लेट करते हैं, लेट En be a sequence of disjoint sets in M such that, हमने क्या लेट किया, हमने En एक सीक्वेंस ले ली। कैसी सीक्वेंस ली है, डिसजॉइंट सेट्स की। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनकी इंटरसेक्शन 5 होती है। तो हमारे पास En सीक्वेंस है डिसजॉइंट सेट्स की, किसमें, M में। तो सच दैट ई हमारा किसके इक्वल हो गया, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन। एंड लेट किया कि जो ए है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो हमारा हेरेडिटी सिग्मा रिंग में। ओके, दैट इज कि जो हमारा ई एन है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, वो हमारा बिलोंग कर जाएगा एम में। ई को किसके इक्वल लिया कि वो यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन के इक्वल है, और ए हमारा हेरेडिटी सिग्मा रिंग में है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई एन कहाँ बिलोंग कर गया, वो हमारा एम में चला गया। तो हमारा ई क्या है, किसके इक्वल है कि यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन, और ए बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, हेरेडिटी सिग्मा रिंग में। तो डिफाइन करते हैं, हमने एफ एन को डिफाइन किया। अब एफ एन को कैसे डिफाइन किया कि वो इक्वल्स टू है किसके, यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n ई के। हमने एफ एन को कैसे डिफाइन किया कि वो इक्वल्स टू है यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n ई के। मतलब कैसे होगा कि जो हमारा F1 होगा वो इज इक्वल्स टू E1 के होगा, F2 होगा वो हमारा इक्वल्स टू होगा E1 यूनियन E2 के, F3 कैसे होगा हमारा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 के। वैसे ही अगर हम लिखते जाएं तो हमारा Fn कैसे होगा, वो E1 यूनियन E2 यूनियन En के। ओके, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीधा डिफाइन कर दिया। लिखना है तो इससे पहले लिख सकते हैं। तो हमारा Fn कैसे आ गया कि वो यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 to n ई के तक। अब देखो हमने क्या किया, दोनों साइड न्यू ए Fn इज इक्वल्स टू न्यू ए यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 to n ई के किया। अब जो हमारा यूनियन है ये क्या बाहर आके समीशन में चेंज हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 to n न्यू ए ई के। कैसे, क्योंकि हमारा जो न्यू ए है इज फाइनाइटली एडिटिव। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन स्टार मान लेते हैं इसको हम। नाउ
Fn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। Fn कैसी हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। Fn इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखो पहले F1 किसके इक्वल है E2 के, फिर किसके आ रहा है E2 यूनियन E1 E यूनियन E2 के, मतलब पिछले वाला भी जुड़ रहा है एक तरीके से, तो इंक्रीजिंग हो रही है ना, बढ़ती जा रही है वो सीक्वेंस, तो हमारी Fn इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। एंड यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Fn। अब हमने क्या लिया, यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगी, हमने दोनों साइड क्या लगाया यहाँ पे, यूनियन लगा दिया, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक इस पर। Fn इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, दोनों साइड यहाँ पे यूनियन लगा दिया, यहाँ पे भी आ जाएगा यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये क्या है k इज इक्वल्स टू 1 टू n e k। अब जो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, कैसे लिख सकते हैं इसको, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। अब जो यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन है, ये किसके इक्वल है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल है, ई इज इक्वल्स टू यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू ई। तो हमारी जो Fn हो गई, Fn हमारी कैसी है, इंक्रीजिंग है, तो किस में इंक्रीजिंग होगी, दैट इज कि जो Fn इंक्रीजिंग होगी ई में। ओके अब नाउ हमारा Fn इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो F1 कंटेन्ड एंड इक्वल किसके हो गया, F2 के, F2 कंटेन्ड एंड इक्वल किसके हो गया, F3 के, एंड F3 कंटेन्ड एंड इक्वल हो गया, सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि हमारी कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो F2 किस में कंटेन करेगा, F1 किस में कंटेन करेगा, F2 में, F2 किस में कंटेन करेगा, F3 में, तो इंक्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है। बट अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ये क्या हो जाएगा कि जो Fn कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन एंड इक्वल हो जाएगा Fn माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट के, एंड Fn माइनस 1 है वो हमारा कंटेन एंड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो देखो उल्टा हो जाएगा, कंटेन एंड इक्वल हो जाएगा F1 कॉम्प्लीमेंट के। वैसे F1 था वो कंटेन था F2 में, बट F2 कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, वो F1 कॉम्प्लीमेंट में कंटेन एंड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। Fn तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, बट Fn कॉम्प्लीमेंट कैसी हो जाएगी, Fn इंक्रीजिंग हो गई, F1 कंटेन है F2 में, F2 कंटेन है F3 में, बट अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो उल्टा हो गया, Fn कंटेन है Fn माइनस 1 में, वैसे ही F2 कंटेन एंड इक्वल होगी Fn1 कॉम्प्लीमेंट में। तो Fn डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और दिस इम्प्लाई, और लेकिन यहाँ पे Fn कॉम्प्लीमेंट कैसी हो जाएगी, वो हमारी Fn कॉम्प्लीमेंट हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके नाउ अब F1 इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो हमने यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Fn लिया था। अब Fn कॉम्प्लीमेंट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इंटरसेक्शन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Fn कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि Fn कॉम्प्लीमेंट कैसे हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लगा दिया, हमने इंटरसेक्शन लगा दिया। अब डी मॉर्गन्स लॉ हम यूज़ करेंगे, तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारा यूनियन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Fn, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख देते हैं बाय डी मॉर्गन लॉ। तो दिस इम्प्लाई Fn कॉम्प्लीमेंट इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। Fn कॉम्प्लीमेंट कैसी हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सच दैट कि जो इंटरसेक्शन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Fn कॉम्प्लीमेंट है, अब वो किसके इक्वल हो गया, अब हमारा जो था देखो यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Fn किसके इक्वल था, e के इक्वल था, तो यहाँ पर है यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Fn, तो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ये e के इक्वल आ जाएगा, तो हो जाएगा ये e कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हमारा इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Fn कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, e कॉम्प्लीमेंट के। तो Fn हमारे पास कहाँ पे इंक्रीजिंग थी, e में, तो Fn कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं, दैट इज कि जो हमारा Fn कॉम्प्लीमेंट है वो डिक्रीजिंग हो जाएगी कहाँ पे, e कॉम्प्लीमेंट में। ओके ऑल्सो
ई कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा एफ एन कॉम्प्लीमेंट में फॉर ऑल एन। ई कॉम्प्लीमेंट हमारा कंटेन करेगा एफ एन कॉम्प्लीमेंट पे। दिस इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा हमारा ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट में। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या जाएंगे, न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट के। नाउ न्यू ए इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट। देखो ये इस तरीके से ही आया जैसे मैंने आपको लास्ट लेमा करवाया था, लास्ट वीडियो में लेमा करवाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि न्यू ए इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। किस तरीके से आया, उस तरीके से ही आएगा। यहाँ लिख देते हैं हम ब्रैकेट में, बिकॉज एफ एन क्या है हमारे पास, फाइनाइट यूनियन है। एफ एन इज फाइनाइट यूनियन ऑफ members of M and M is a ring. This imply Fn is new miserable। देखो ब्रैकेट्स में कोई भी चीज़ लिखी होती है कि ये जैसे यहाँ पे लिखा है ये कि यहाँ पे लिखा था कि हमने बिकॉज न्यू इज फाइनेटली एडिटिव या डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब जो भी ब्रैकेट्स में लिखा होता है ना ये भी एग्जाम में लिखना ज़रूरी होता है। इससे अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ये भी लिख दिया करो। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाएगा ये कि जो न्यू ए है वो क्या आ गया, न्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट के। अब देखो जो न्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट है, देखो न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है लेस देन इक्वल्स टू हो गया दिस, तो न्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन हो जाएगा न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। जब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ एन प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। Because A intersection E complement contain and equal है A intersection F n complement के, एंड जो न्यू है वो क्या है, मिजरेबल है। एंड न्यू इज मोनोटोन, क्योंकि देखो हमने क्या है कि जो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन एंड इक्वल है इसके, लेकिन जब न्यू हमारा मोनोटोन जब हम इस पे लगा देंगे तो हमारा साइन है वो ये ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर यूज़ की है। अब देखो ये क्या है, न्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं न्यू ए एफ एन प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू न्यू ए। अब एफ एन हमारे पास है क्या, एफ एन हमारे पास क्या है, एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n ई के। तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n ई के प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो दस न्यू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमारा जो न्यू ए एफ एन था वो हमारा किसके इक्वल था, समीशन के इज इक्वल्स टू, देखो जो न्यू ए एफ एन था वो हमारा किसके इक्वल्स था, न्यू ए यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n ई के, और फिर उसके बाद ये किसके इक्वल आ गया था, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n न्यू ए ई के। तो यहाँ पे लिख दें हम यहाँ पे कि न्यू ए किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n न्यू ए ई के प्लस ये सेकेंड टर्म तो एज इट इज ही आ जाएगी हमारी ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम स्टार, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
सिंस रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल n, देयरफॉर कि जो न्यू ए है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए ई के प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम कंसीडर करते हैं, नाउ कंसीडर ये वाले टर्म हम कंसीडर करते हैं समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए ई के इज इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं न्यू ए इंटरसेक्शन ई के करके। ओके, अब हमारा जो है न्यू ए इंटरसेक्शन ई के ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए इंटरसेक्शन ई के। यहाँ पे कैसे आ गया, इस समीशन में था यूनियन में, क्योंकि जो हमारा न्यू है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन कैसे आया हमारा, क्योंकि जो हमारा जो न्यू है वो क्या है, आउटर मेजर है। न्यू इज एन आउटर मेजर एंड देयरफॉर कि जो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो न्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काउंटेबली सब एडिटिव हो जाएगा। हमें पता है काउंटेबली सब एडिटिव में हमारा क्या आ जाता है, हमारा इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये काउंटेबली सब एडिटिव हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा जो यूनियन है ये ए पे लगा, क्योंकि ए के साथ लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो के है हमारा वो 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, जो कि ई के पे लगेगा, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई के। अब हमारा जो यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल है, ये टर्म किसके इक्वल है, ये जो है हमारा, ये हमारा ई के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये न्यू ए इंटरसेक्शन ई। तो दस समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए ई के हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा दिस टर्म के। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे 3 को 2 में। 3 को कहाँ यूज़ करेंगे, हम 2 में यूज़ करेंगे। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, देखो यहाँ से समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए ई के ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके दे रखा है, इस टर्म के। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह हम यहाँ लिख लेंगे न्यू ए इंटरसेक्शन ई। तो यूजिंग 3 into using 3 into we get new A greater than equals to new A intersection E plus new A intersection E complement। दिस इम्प्लाई कि जो E है वो क्या है, वो न्यू मिजरेबल है। दिस इम्प्लाई कि जो E है वो इक्वल्स टू यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन है, और कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, M में। नाउ फ्रॉम 2 देखो सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, ये वाली इक्वेशन है सेकेंड, ये हम वहाँ पे लिखेंगे। तो नाउ फ्रॉम 2 न्यू ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए ई के प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगी। अब हमारा क्या है, जो समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए ई के, ये किसके अभी बताया था मैंने, ये क्या आ जाएगा इसकी जगह आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन ई। हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस पूरे की जगह ए इंटरसेक्शन न्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। एज इट इज आ जाएगा, लिख देंगे यूजिंग 3। अब देखो ये हमारा जो न्यू ए है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस आ गया। तो न्यू ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा न्यू ए है वो हमारा इक्वल्स टू आ जाएगा समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए ई के प्लस
न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। जो हमारा न्यू ए था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस था, क्योंकि देखो हमारा जो न्यू है वो क्या है, आउटर मेजर। तो हम डेफिनेशन लगाएंगे ना आउटर मेजर की। तो हमारा आउटर मेजर में क्या होता है कि जो न्यू होता है वो हमारा आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो न्यू होता है वो काउंटेबली सब एडिटिव होता है। तो एक बार क्या होगा, वो लेस देन इक्वल्स टू होगा। एक बार हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू आ गया जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे। तो हमारा ये अंडरस्टेबल है कि हमारे पास जो आउटर मेजर की डेफिनेशन में काउंटेबल सब एडिटिव होते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि दिस इम्प्लाई कि जो न्यू ए है इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा एक बार लेस देन इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने यहाँ पे निकाला है। तो उनको कंबाइन किया, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास। अब हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग ए बाय ए इंटरसेक्शन ई वी हैव। ए को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, ए इंटरसेक्शन ई से रिप्लेस कर दिया। जो जगह न्यू ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी क्या है, ए है, तो जगह न्यू ए इंटरसेक्शन ई के प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब देखो ई के इंटरसेक्शन में ई कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाऊंगी तो फाई आ जाएगा ना। ई कॉम्प्लीमेंट के मतलब क्या, जो ई में ना हो, तो मतलब ई के इंटरसेक्शन में ई कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाऊंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फाई आ जाएगा। तो न्यू ए इंटरसेक्शन फाई आ गया। अब देखो यहाँ से देगा इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए इंटरसेक्शन ई के प्लस, अब ए के इंटरसेक्शन फाई के साथ करवाऊंगी तो न्यू फाई आ जाएगा मेरे पास। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए इंटरसेक्शन, अब ई इंटरसेक्शन ई के की जगह क्या आ जाएगा, ई के। अब न्यू फाई क्या होता है, 0। अब ये कैसे आया ई के, क्योंकि जो हमारा ई के है वो कहाँ कंटेन्ड है किसमें, ई में कंटेन्ड है, ई के कंटेन ई में है फॉर ऑल के। दिस इम्प्लाई कि जो ई के इंटरसेक्शन ई हो जाएगी, मतलब ई के कंटेन्ड है कहाँ पे, ई में। तो ई के इंटरसेक्शन अगर मैं ई लूँगी तो वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल्स टू ई के हो जाएगा फॉर ऑल के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जब ई की इंटरसेक्शन ई के साथ करवाई तो हमारा किसके इक्वल आ गया, ई के आ गया। और ये तो न्यू फाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो न्यू है वो आउटर मेजर है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, दैट इज कि जो न्यू ए ई है, न्यू ए ई लिख दूँ इसको मैं, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी न्यू ए ई के। तो दस जो न्यू ए है इज काउंटेबली एडिटिव और हैंस न्यू ए इज मेजर ऑन एम, और न्यू ए क्या हो जाएगा, वो हमारा मेजर हो जाएगा एम पे। तो हमने पहले यही प्रूफ करना था, न्यू ए को हमने मेजर बताना था, तो उसके अंदर हमने 3 पार्ट्स प्रूव करने थे। तो हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव होता है कि जो न्यू ए है वो काउंटेबली एडिटिव है। तो हमने थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रूव कर दिया, जो थोड़ा बड़ा था। तो हमारा थर्ड पार्ट के प्रूफ होते ही हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो न्यू ए है वो मेजर है एम पे। तो अब हमारे पास जो थ्योरम में 3 पॉइंट्स दे रखे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या है कि एम इज़ अ सिग्मा रिंग। एम को क्या बताना है कि वो सिग्मा रिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, इसे प्रूफ करते हैं। थोड़ी ज़्यादा बड़ी थ्योरम है ये। वी प्रूव दैट एम इज़ अ सिग्मा रिंग। हमें ये प्रूफ करना है कि जो एम है वो हमारा सिग्मा रिंग है। तो फॉर दिस इट इज़ sufficient to prove that M is closed under countable union।
हमें यही प्रूफ करना होता है डिफरेंस और क्या है इसका काउंट की जो सिग्मा रिंग प्रूफ करने के लिए कि वो क्लोज होती है अंडर काउंटेबल यूनियन। तो हम ये कह रहे हैं कि इट इज सफिशिएंट टू प्रूफ कि हम ये प्रूफ कर दें कि वो क्लोज है अंडर काउंटेबल यूनियन। तो लेट करते हैं, लेट ए एंड बी अ सीक्वेंस इन एम, ए एन सीक्वेंस है एम में, सच दैट यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू ए। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि जो ए है वो हमारा बिलोंग कर रहा है एम में। हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो हमारा ए है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, एम में। डिफाइन अनदर सीक्वेंस बी एन सच दैट, देखो हमें एक अनदर सीक्वेंस ली बी एन की जो B1 है वो A1 के इक्वल है एंड जो B2 है वो A2 माइनस A1 है। मतलब उसके अंदर A2 तो है बट A1 नहीं है, उसको माइनस कर दिया। वैसे ही अगर हम B3 ले तो उसमें A3 है बट क्या है A1 यूनियन A2 नहीं है। से हम BN तक जाएं तो कैसे आ जाएगा, AN है बट उसमें क्या नहीं है, A1 यूनियन A2 यूनियन से लेकर AN-1 तक नहीं है। मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख रहे हैं यूनियन I इज इक्वल्स टू 1 टू N-1 तक जा रही है AI। ओके, तो हमारे पास कैसी हो गई है, डिसजॉइंट सीक्वेंस होगी ना, क्योंकि कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा इसके अंदर हमारा। तो हमारे पास हमने लिखा कि देन PN इज अ disjoint sequence of sets in M. Now we claim that, हम क्या क्लेम कर देते हैं कि जो यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN है वो इज इक्वल्स टू है n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी BN के। मतलब ये दोनों हमारा इक्वल है, हमें बस ये बता देते हैं हम। तो सिंस जो हमारा BN है, अब BN है वो इक्वल्स टू किसके है, AN माइनस दिस, AN माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन AN-1 तक। अब जो ये है इसे माइनस कर रहे हैं, मतलब AN-1 से पहले की सारी चीज़ें माइनस कर दी AN में से। तो मतलब AN खुद में तो कंटेन्ड एंड इक्वल होगा ना वो, तो AN खुद में होगा तो हमने लिख दिया कि जो ये है हमारा किस में कंटेन कर रहा है, AN में, फॉर ऑल N के। तो देयरफॉर कि जो हमारा BN हो जाएगा हमारी यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी BN की यूनियन हो जाएगी, क्योंकि BN है, देखो किसके इक्वल आ गया, AN के इक्वल आ गया ना। तो अब हमारा जो BN है, नहीं सॉरी, हमारा जो AN है वो कहाँ कंटेन करेगा, AN में कंटेन करेगा ही। तो मतलब जो यूनियन हो जाएगी, इसका मतलब यूनियन भी किस में कंटेन कर जाएगी, जब हमारा BN है इसमें कंटेन कर रहा है AN में, तो उसकी यूनियन भी तो हमारी कंटेन कर जाएगी ना। तो हमने लिखा कि जो यूनियन है BN की वो कंटेन कर रही है यूनियन AN की में। ओके, इसे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। मतलब हमने 3 तक तो ले लिया था ना पीछे। अब नाउ रिक्वायर्ड टू प्रूफ, अब हमने इक्वालिटी प्रूफ करनी है। BN को तो कंटेन दिखा दिया, अब AN को कंटेन दिखा देते हैं, बस फिर हमारी इक्वालिटी हो जाएगी। तो नाउ रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या रह गया कि यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN है वो कंटेन कर रहा है यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी BN के। अब कोई एक एलिमेंट उठाएंगे हम, जो AN से उठाएंगे और उसको हम क्या ले लेंगे, उसे BN में ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कंटेन हो जाएगा, फिर हमारी इक्वालिटी आ जाएगी। तो हमने लेट किया कि कोई x है वो बिलोंग कर रहा है हमारा यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN में, एंड लेट करते हैं कि m बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर, m बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच x है वो बिलोंग कर रहा है AM में। हमने लेट किया कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन में, और जो m है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है हमारा AM में। बट हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN में। बट तो हमारा x कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, x हमारा बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पे, A1 यूनियन A2 यूनियन कहाँ से लेकर AM-1 तक, क्योंकि हमने m को बोला है ना यहाँ पे, तो कहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ तक बिलोंग नहीं करेगा हमारा। तो हमारा x इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो हमारा x किस में नहीं बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाई
कि जो हमारा एक्स है वो बिलोंग करेगा ए एम में, बट हमारा यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा A1 यूनियन से लेकर AM-1 यूनियन तक बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये कैसा हो गया कि एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा BM के। तो मतलब हमारा एक्स कहाँ हो जाएगा, एक तरीके से हमारा एक्स हो जाएगा, हमारा एक्स बिलोंग कर जाएगा BN में। हमने कहाँ से लिया था इसको, कहाँ बिलोंग कर रहा है ये, AM में, तो हमारा कहाँ बिलोंग कर गया ये BN में। तो अब ये अगर BN में बिलोंग कर रहा है तो ये यूनियन में भी तो जाएगा ना। तो दिस इम्प्लाई कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन n=1 to ∞ BN में। यूनियन किसके में लिया था हमने, AN की, कहाँ चला गया ये हमारा BN में। देन तो हमारा क्या हो जाएगा, जो यूनियन n=1 to ∞ AN है वो कंटेन एन इक्वल हो जाएगा यूनियन n=1 to ∞ PN के। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 5। अब 4th और 5th को कंबाइंड कर देंगे हम, यहाँ थी 4th, अब हमारे पास आ गया 5th। फ्रॉम 4th and 5th वी हैव कि जो यूनियन n=1 to ∞ AN है वो इक्वल्स टू हो जाएगा यूनियन n=1 to ∞ BN के। तो इतना हमारा प्रूफ हो गया। बट अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो A है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा M में। बट हमारे पास जो BN है इज द डिसजॉइंट सीक्वेंस, BN कैसी है, वो हमारी डिसजॉइंट सीक्वेंस है ऑफ सेट्स इन M सच दैट BN हमारे पास डिसजॉइंट सीक्वेंस है सेट्स की। तो मतलब हमारी जो यूनियन है वो कहाँ जाएगी, हमारी n=1 to ∞ BN की M में। और यहाँ हमने क्या दिखाया कि जो हमारा AN है वो किसके इक्वल है, BN के। तो यूनियन n=1 to ∞ AN भी तो किस में कहाँ चला जाएगा, वो हमारा M में चला जाएगा। अब AN हमारे पास क्या है, A ही तो है, यूनियन जो है AN की वो A में है, A है, तो मतलब हमारा A भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, M में बिलोंग कर जाएगा। Thus M is closed under countable union, hence M is a सिग्मा रिंग। M क्या हमारे पास सिग्मा रिंग होगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि M को हमें क्या बताना था यहाँ पे कि वो एक सिग्मा रिंग है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है कि जो EN है वो सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की M में हुज यूनियन इज E। तो हमें बताना है कि जो न्यू A इंटरसेक्शन है वो इक्वल्स टू है समीशन n=1 to ∞ न्यू A इंटरसेक्शन EN। इसे हमने अभी प्रूव किया है। जो हमने अभी ये पार्ट C प्रूफ किया था, यही हमारा क्या है, ये सेकंड उसमें चला जाएगा। मतलब ये जो पार्ट C हमने अभी प्रूफ किया था यही हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। ओके, तो यही सारा लिखना है बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब यहाँ से लिखना है पार्ट C से, पार्ट A और B नहीं लिखना, पार्ट C से लिखना है। ये सारा जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये सारा लिखना है जो मैंने अभी समझाया था, ये यहाँ से फिर ये सारा यहाँ तक। ओके, मतलब यहाँ तक लिख देना बस, ये नहीं लिखने की ज़रूरत लास्ट की 2 लाइन्स। ये लास्ट की जो 2 लाइन्स है कि ये न्यू इज़ काउंटेबल एडिटिव एंड न्यू इज़ मेजर ऑन, ये नहीं लिखना, बस यहाँ तक लिखना है। जो हमारा पार्ट 2 है ये मैं दोबारा से नहीं समझा रही, यही चीज़ लिखनी है सेम जो अभी तक मैंने आपको 3 पेजेस दिखाए हैं, यही सारा दोबारा आपने पार्ट 2 में लिख देना है और एग्ज़ाम में तो लिख कर ही आना है। ये नहीं कि ये पार्ट C कर दिया तो पार्ट 2 नहीं लिखना, पार्ट 2 करना ही पड़ेगा प्रूफ। ओके, तो अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया बस कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू टू M इज़ अ मेज़र। ओके, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू टू M इज़ अ मेज़र, इसको बताना है कि जो रिस्ट्रिक्शन है न्यू टू M वो क्या है, हमारा मेज़र है। तो सेकंड पार्ट
प्रूफ हो गया, ये कर लेना। अब थर्ड करते हैं। वी प्रूव दैट द restriction of nu to m is a measure। ओके, तो लेट किया कि जो न्यू बाय एम है इसको मैंने किसके इक्वल ले लिया, इसको न्यू वन ले लिया जिसकी मैपिंग है हमारी एम से एक्सटेंडेड रियल नंबर तक, बी अ सेट फंक्शन सच दैट कि न्यू वन ई है वो इक्वल्स टू न्यू ई है फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है हमारा एम में, जहाँ पे हमारा जो न्यू है वो क्या है, आउटर मेजर है, वेयर न्यू इज आउटर मेजर ऑन हेरेडिटी सिग्मा रिंग। तो हमने क्या बताना है, न्यू बाय मतलब न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू टू एम, मैंने इसको किसके इक्वल ले लिया, इसको ले लिया हमने न्यू वन। तो हम न्यू वन को बता देते कि वो मेजर है। रिक्वायर्ड टू प्रूव न्यू वन इज अ मेजर। तो फॉर दिस वी प्रूव दैट न्यू वन ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। न्यू वन ई क्या है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड जो न्यू वन फाई है न्यू वन फाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो न्यू क्या है वो हमारा, न्यू इज काउंटेबली एडिटिव। कंसीडर न्यू वन ई किसके इक्वल है, न्यू ई के। ओके, और जो न्यू ई है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, एम में, क्योंकि जो ई है न्यू है वो क्या हमारा पॉजिटिव है। देखो जो न्यू वन ई है वो इक्वल्स टू किसके है, न्यू ई के, और जो न्यू ई है वो हमारा पॉजिटिव है क्योंकि जो हमारा न्यू है वो क्या है, आउटर मेजर है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। और न्यू वन फाई इज इक्वल्स टू न्यू फाई, और जो न्यू फाई है वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया बिकॉज फाई हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, एम में, और जो हमारा एम है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, हेरेडिटी सिग्मा रिंग में। अब हम लेट करते हैं, लेट ई एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ disjoint sets in M, देन जो यूनियन हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, M में, बिकॉज M इज अ सिग्मा रिंग। M सिग्मा रिंग है, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ न्यू वन यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, न्यू वन ई किसके इक्वल था, न्यू ई के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन के, बिकॉज जो यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा एम में। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity न्यू ई एन के, एंड जो न्यू वन ई है वो इक्वल्स टू न्यू ई है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity न्यू वन ई एन। दिस इम्प्लाई न्यू वन इज काउंटेबली एडिटिव, हैंस न्यू वन is measure, न्यू वन is a measure that is restriction of न्यू to m is a measure। हमने क्या है प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि जो हमारा न्यू है वो काउंटेबली एडिटिव है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू टू m है वो क्या होगी, हमारी
मेज़र होगी। तो हमने यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।